ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चमकते हुए स्क्रीन, भागते हुए ग्राफ और शायद एक सवाल कि दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स का असली राज क्या है? क्या ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई महंगा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी रणनीति है जिससे वो हम सबसे छिपा रहे हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे हाथ लगे हैं जैक डी स्वैगर की मशहूर किताब मार्केट विजर्ड्स के कुछ बेहद दिलचस्प सारांश। और ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रेडर्स के साथ किए गए इंटरव्यूज का कह सकते हैं कि एक निचोड़ है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इन सभी सफल लोगों में जो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से काम करते थे, आखिर वो कौन सी एक कड़ी थी जो सबको जोड़ती थी। हम ये पता लगाएंगे कि पैसा बनाने का असली फॉर्मूला क्या है। क्या वो कोई बाहरी रणनीति है जिसे सब ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर ही छिपा है? चलिए इसे थोड़ा और खोद कर देखते हैं। तो किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक सामने आता है वो ये है कि सफलता का राज कोई खास रणनीति नहीं है, बल्कि वो है अनुशासन और मानसिकता। सच कहूं तो ये बात थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग, खासकर जो बाजार में नए हैं, वो हमेशा उस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में रहते हैं। लेकिन ये किताब कहती है कि असली खेल रणनीति का नहीं बल्कि दिमाग का है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है और इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। देखिए, बाजार का स्वभाव ही अप्रत्याशित है, उसमें कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए कोई भी एक रणनीति हमेशा काम कर ही नहीं सकती। एक सिस्टम जो पिछले साल मान लीजिए शानदार काम कर रहा था, हो सकता है इस साल बाजार के बदलते मिजाज के साथ पूरी तरह बेकार हो जाए। सही बात है। तो जो एकमात्र चीज असल में ट्रेडर के नियंत्रण में है वो है उसका अपना व्यवहार, उसका मनोविज्ञान। बिल्कुल, उसका मनोविज्ञान। इसीलिए ये किताब रणनीति से ज्यादा सोच पर जोर देती है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि किताब में जिन भी ट्रेडर्स का जिक्र है, उनकी शैलियां जमीन आसमान जितनी अलग थीं। अच्छा। हाँ, कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता था, कोई सिर्फ चार्ट देखता था, कोई हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करता था, तो कोई कुछ मिनटों में ही बाहर आ जाता था। लेकिन जब उनकी सोच और सिद्धांतों की परतें खोली गईं, तो वो लगभग एक जैसे निकले। ये बात दिलचस्प है। लेकिन कई नए ट्रेडर्स सोच सकते हैं कि अगर कोई एक रणनीति काम नहीं करती तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? क्या इसका मतलब ये है कि तकनीकी विश्लेषण या कोई भी रणनीति सीखना मतलब बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रणनीति एक औजार की तरह है और आपको औजार चलाना तो आना ही चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि रणनीति बेकार है, मुद्दा ये है कि सिर्फ रणनीति ही काफी नहीं है। किताब का संदेश ये है कि एक औसत रणनीति को अगर शानदार अनुशासन और मानसिकता के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर नतीजे देगी। हाँ, तो वो दुनिया की सबसे बेहतर रणनीति से बेहतर नतीजे दे सकती है, जिसे बिना अनुशासन के इस्तेमाल किया जा रहा हो। खेल रणनीति चुनने पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से शुरू होता है। असली काम उस रणनीति पर टिके रहने का है। ठीक है, तो अगर मानसिकता ही असली खिलाड़ी है, तो उस मानसिकता का सबसे पहला नियम क्या है? किताब के हिसाब से वो कौन सी एक बात है जिस पर सारे के सारे सफल ट्रेडर्स सहमत थे? वो एक बात है रिस्क मैनेजमेंट। मुनाफा बाद में आता है, पहले अपनी पूंजी को बचाना जरूरी है। किताब में ये बात बार बार दोहराई गई है। लॉस छोटा रखो और कैपिटल प्रोटेक्ट करो। सर्वाइव फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। बिल्कुल, पहले बाजार में टिके रहो, मुनाफा बनाने के मौके अपने आप आएंगे। ये एक सुनहरा नियम है जिसे हर कामयाब ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग का आधार बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा अपनी पूंजी बचाओ वाली सोच आपको बहुत ज्यादा रक्षात्मक नहीं बना देती? अगर आप हमेशा छोटे छोटे नुकसान से डरते रहेंगे तो बड़े मुनाफे कैसे कमाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना सावधान हो जाएं कि कोई बड़ा दांव लगा ही ना पाए? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। पूंजी बचाने का मतलब डरपोक होना नहीं है। इसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि जब एक बड़ा और सही मौका आए तो आपके पास दांव लगाने के लिए पैसा हो। अच्छा, मतलब ये तैयारी है? हाँ, ये रक्षात्मक होना नहीं बल्कि तैयारी है। सोचिए, अगर आप शुरुआती कुछ ट्रेड में ही अपनी 50% पूंजी गंवा देते हैं, तो अब आपको सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए 100% का रिटर्न कमाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। किताब में एक ट्रेडर का जिक्र है जो अपने करियर की शुरुआत में बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसने एक ही ट्रेड पर इतना बड़ा दाव लगा दिया कि उसका 90% अकाउंट साफ हो गया। उसे बाजार से बाहर होना पड़ा,
सालों बाद जब वो वापस आया तो उसका पहला और सबसे मजबूत नियम यही था, मैं कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं लूंगा जो मुझे कल ट्रेड करने से रोक दे। मतलब खेल में बने रहना ही जीत की पहली शर्त है। बिल्कुल, ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। ठीक है, तो अपनी पूंजी बचाना सबसे जरूरी है। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल सवाल उठता है। पूंजी बचाने का मतलब है कि जब ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो आपको उसे काटना होगा, और ट्रेड काटने का सीधा मतलब है नुकसान को स्वीकार करना। यह सुनने में आसान लगता है, पर शायद यही ट्रेडर्स के लिए सबसे मुश्किल काम है ना? बिल्कुल, और यहीं से मनोविज्ञान का असली खेल शुरू होता है। इस किताब में एक भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका विनिंग रेट 100% हो। एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं, यानी नुकसान इस खेल का एक जरूरी और कह सकते हैं कि एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग नुकसान को अपनी व्यक्तिगत हार की तरह देखते हैं। उनका अहंकार, उनका ईगो उन्हें गलत साबित होने नहीं देता। जब कोई ट्रेडर देख रहा होता है कि उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो उस वक्त उसके दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? वो कौन सी एक आवाज है जिसे एक सफल ट्रेडर सुनता है और एक असफल ट्रेडर अनसुना कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है। उस पल में असफल ट्रेडर के दिमाग में उम्मीद की आवाज सबसे तेज होती है। अरे ये जरूर पलटेगा, बस थोड़ा और रुक जाती हूँ, मैं गलत नहीं हो सकती। ये उम्मीद उसके अहंकार से जुड़ी होती है। और सफल ट्रेडर? लेकिन सफल ट्रेडर के दिमाग में प्रक्रिया की आवाज होती है। मेरा नियम कहता है कि 2% पर निकलना है और मैं अपने नियम का पालन करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये उम्मीद और प्रक्रिया के बीच की लड़ाई है। सफल ट्रेडर ये समझता है कि एक ट्रेड में गलत होना पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अपने नियमों को तोड़ना ठीक नहीं है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, मार्केट तुम्हें कुछ भी साबित करने नहीं आया है। सही बात है। बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं, वो आपको सही या गलत साबित करने के लिए नहीं बना है। और शायद यही वजह है कि वो अपनी भावनाओं को इस प्रक्रिया से अलग रख पाते हैं। आपने अहंकार की बात की, लेकिन डर और लालच का क्या? ये तो ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे पुराने दुश्मन माने जाते हैं। हाँ, और यह किताब इसी पर बहुत जोर देती है। भावनात्मक नियंत्रण शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। डर और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी ने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा, वो 120 पर चला गया। और ज्यादातर लोग निकल जाते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग डर के मारे छोटा मुनाफा लेकर निकल जाते हैं, जबकि हो सकता है कि वो स्टॉक 200 तक जाने वाला हो। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर वही स्टॉक 100 से गिरकर 80 पर आ जाए, तो लालच या एक झूठी उम्मीद कहती है, रुको, ये वापस 100 पर जरूर आएगा, मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा। और वो छोटे नुकसान को बड़ा होने देते हैं। बिल्कुल। सफल ट्रेडर इन दोनों आवाजों को अनसुना करके अपने पहले से बनाए गए प्लान पर टिका रहता है। उसका प्लान कहता है कि टारगेट 200 है और स्टॉप लॉस 95 है, तो वो उसी का पालन करता है। यह कहना आसान है, प्लान पर टिके रहो, लेकिन जब असल पैसा दांव पर हो तो उस दबाव में शांत कैसे कहा जाए? क्या ये लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा शांत होते हैं या वो इसके लिए कोई खास तकनीक अपनाते हैं? ये व्यक्तित्व का हिस्सा तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये तैयारी का नतीजा है। दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी बेकार है अगर डर या लालच आपको अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने पर मजबूर कर दे। तो तकनीक क्या है? सफल ट्रेडर्स की तकनीक यही है कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी जंग जीत लेते हैं। मतलब वो ट्रेड लेने से पहले ही हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कितना अधिकतम नुकसान लेंगे, यानी उनका एग्जिट पॉइंट क्या है और उनका मुनाफे का लक्ष्य क्या है। सब कुछ पहले से तय होता है। हाँ, जब सब कुछ पहले से तय हो तो भावनाएं हावी नहीं हो पाती। नियम बनाना बहुत आसान है, कोई भी लिख सकता है कि मैं 2% से ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा। लेकिन जब असल में पैसा दांव पर लगा हो, उस दबाव में उन नियमों पर टिके रहना ही असली चुनौती है। और सफल ट्रेडर्स इसी में माहिर होते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के जरिए, न कि जन्म से। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। आज के दौर में तो सब कुछ कॉपी ट्रेडिंग और सोशल ट्रेडिंग पर चल रहा है, जहां आप बस किसी सफल ट्रेडर के ट्रेड्स को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ये किताब जो दशकों पहले लिखी गई थी, कह रही है कि ये काम ही नहीं करता। ऐसा क्यों? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किताब सिखाती है कि कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग लंबे समय में काम नहीं करती है, और इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। हर सफल ट्रेडर की अपनी एक शैली होती है,
एक स्टाइल होती है जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बनी होती है। ठीक है। आप किसी और के तरीके को हूबहू कॉपी करके कामयाब नहीं हो सकते। इसे थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए कोई बहुत सफल ट्रेडर है और मैं बस वही ट्रेड ले रहा हूँ जो वो ले रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत विश्वास की है। मान लीजिए आपने जिस ट्रेडर को कॉपी किया है वो एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडर है। उसका सिस्टम ऐसा है कि वो लगातार 5-6 छोटे नुकसान झेल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि 7वीं ट्रेड उसे इतना बड़ा मुनाफा देगी कि सारे नुकसान कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने उसे कॉपी करना शुरू किया। पहली ट्रेड में नुकसान हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में भी हुआ। क्योंकि ये आपका सिस्टम नहीं है, आपका विश्वास डगमगा जाएगा। मैं चौथी ट्रेड लेने से डरूंगा। हाँ, आप चौथी ट्रेड लेने से डरेंगे या शायद उस सिस्टम को ही छोड़ देंगे। और हो सकता है कि वही चौथी या 5वीं ट्रेड सबसे बड़ी मुनाफे वाली ट्रेड हो जिसे आपने छोड़ दिया। आप किसी और की जूतों में दौड़ तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आपके नाप के नहीं है। सफलता तब मिलती है जब आपके व्यक्तित्व और आपकी रणनीति का मेल होता है। तो इसका मतलब है कि हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। बिल्कुल। ट्रेडिंग स्टाइल एक औजार की तरह है। आपको न सिर्फ सही काम के लिए सही औजार चाहिए, बल्कि वो औजार ऐसा भी होना चाहिए जिसे इस्तेमाल करने में आप सहज और कुशल हों। अच्छा। अगर आपकी पर्सनालिटी धैर्यवान और लंबी सोच वाली है तो शायद आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के तनाव में अच्छा प्रदर्शन न कर पाएं। और अगर आप तेजी से फैसले लेने वाले इंसान हैं तो शायद लंबी अवधि के निवेश में आप बोर हो जाएं और गलत समय पर बाहर निकल जाएं। सही बात है। जब आपका तरीका आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के साथ तान करता है, उनके खिलाफ नहीं, तभी आप उस पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, खासकर मुश्किल समय में। इसीलिए सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो मार्केट विजिट से जो असली खजाना निकल कर आता है वो कोई जादुई रणनीति नहीं है, बल्कि वो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो हर सफल ट्रेडर के डीएनए में बसे होते हैं। सबसे पहले अपनी पूंजी को किसी भी हाल में बचाना। हाँ, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, यह समझना और दिल से स्वीकार करना कि नुकसान खेल का हिस्सा है और अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़कर आना। बिल्कुल। तीसरा, डर और लालच जैसी भावनाओं के तूफान में अपने नियमों के जहाज पर टिके रहना। और आखिर में किसी और की परछाई बनने के बजाय अपनी पर्सनालिटी के आईने में देखकर अपनी खुद की स्टाइल खोजना। किताब का अंतिम संदेश बहुत साफ है। बाजार में पैसा किसी जादुई इंडिकेटर से कम और आपकी अपनी सोच, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण से ज्यादा बनता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। ये स्रोत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि शीर्ष ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जोखिम और निर्णय लेने से जुड़े किसी भी क्षेत्र में किसी के लिए भी विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हमारी सफलता कितनी बाहरी ज्ञान या रणनीतियों से तय होती है और कितनी हमारे भीतर विकसित अनुशासन से। अगर हम इन सिद्धांतों को, यानी नुकसान या कहें कि असफलताओं का प्रबंधन करना, भावनाओं को नियंत्रित करना और एक व्यक्तिगत योजना पर टिके रहना, अगर हम इन सबको अपने करियर या निजी परियोजनाओं पर लागू करें तो क्या बदल सकता है।